तो हेलो दोस्तों, मैं हूं वंशु। मैं आज बात करने वाला हूं माउंट एवरेस्ट के बारे में। एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई भी जीत नहीं पाया, जहां वक्त भी अपनी रफ्तार बदल देता है और जहां से एक रास्ता जाता है सीधे स्वर्ग की ओर। माउंट कैलाश हिमालय का सबसे रहस्यमय स्थान कहा जाता है। यहाँ धरती का एक्सिस पॉइंट है जहां से पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतेह की, लेकिन जब बात कैलाश की आई तो उसने साफ मना कर दिया। पर आखिर क्यों? साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर इस जगह में ऐसा क्या है दोस्तों? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र और नाखून बाल दोगुनी तेजी की रफ्तार से बढ़ते हैं। यहाँ कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देता है और इंसान के अंदर अजीब सा कंपन महसूस होता है, जैसे कोई आयाम छू रहा हो। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे साभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी संस्था ने नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन के कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों पर अनसुलझे रहस्यों को हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैलाश क्या है। सिर्फ एक पहाड़ या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। क्या कैलाश मानसरोवर कभी हमारे देश का हिस्सा था? हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और योगी जन कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर जाते रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ एक ही तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्रीय माना जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है, आज इस यात्रा के लिए हमें चीन सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। 2020 के बाद कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा विवाद की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। लेकिन 2025 में यह यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। असल में 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर उसे धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया था और 1959 तक चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उस समय तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा था। भारत ने उन्हें शरण दी और तब से वे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं था बल्कि ब्रह्मांड की धुरी है। एक ऐसा संस्था जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है और पूरी दुनिया संतुलन में बनी रहती है। यह मिस्र के महान पिरामिडों, ईस्टरो द्वीप, स्टोनहेंज और मैक्सिको के पिरामिड जैसे पवित्र संस्था से जुड़कर एक अदृश्य ऊर्जा का ग्रिड बनाता है जो इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी 6666 किलोमीटर है और यह उत्तर ध्रुव से भी 6666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13332 किलोमीटर है। यह रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं। हर साल हमारे देश में से कई तीर्थयात्री और पर्यटक कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, जिसे कोरो कहा जाता है। कोरो का अर्थ है कि किसी पवित्र स्थान की दक्षिणा पर्वत दिशा में आध्यात्मिक परिक्रमा। कुछ तीर्थयात्री का अनुभव है कि कैलाश वादियों में भी समय भी रहस्यमय ढंग से बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बिताए गए 12 घंटे 12 दिनों या 3 हफ्तों जैसे महसूस होते हैं। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि उनकी नाखून और बाल इस दौरान अचानक से तेजी से बढ़ गए हैं। विज्ञान इस घटना को कैलाश के तेज चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है जो मानव शरीर पर अजीब असर डाल सकता है। वही आध्यात्मिक में मान्यता है कि इस पर्वत की दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ समय और स्थान अपना मायना खो देते हैं। इस काल स्थान में प्रवेश करने के लिए एहसास भी जैसे हम किसी अन्य व्यायाम में कदम रख रहे हों। कैलाश पर्वत पर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है जो कंपास, रेडियो और अन्य चुंबकीय आवृत्तियों आधारित उपकरणों को बाधित करता है। यदि आप पहाड़ के पास कंपास लेकर जाते हैं तो कंपास की सुई हिलने लगती है, सही उत्तर दिशा का संकेत नहीं देती है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र देवताओं की ऊर्जा से भरा हुआ है, जहां ना तो ड्रोन उड़ सकती है और ना ही हेलीकॉप्टर। इसलिए आज भी यहाँ
उड़ान भरनी पूरी वर्जित है। अब हम जानेंगे हिमालय की ऊंची से ऊंची चोटियां भी फतह हो चुकी है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हर इंसान किसी न किसी कारण आखिर क्यों रुक जाता है। कैलाश पर्वत दक्षिण पश्चिम तिब्बत के उच्च पठार में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की 8,849 किलोमीटर ऊंचाई से बहुत कम है। लेकिन आज इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। इटली के मशहूर फतोही रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने बिना किसी पूरक ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट फतह किया, उन्हें 1980 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक ऐसे इंसान थे जिसने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां पार की थी, उसने कैलाश पर्वत को स्पर्श तक नहीं किया। इस निर्णय से दुनिया ने यह दिखाया कि सच्चा पर्वतारोही ने सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि पवित्रता को भी समझता है। और एक ऐसा किस्सा है रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिवकोव का, जिन्होंने कैलाश शिखर को पूरा न कर पाने का जो कारण बताया, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब हम पहाड़ की तलहटी के पास पहुंचे तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लग गया। मैं उस पवित्र पर्वत के सामने था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी कमजोरी उतर आई और मन बार बार कहने लग गया कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, मेरा मन और तन दोनों हल्के हल्के होते गए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में हुई थी। उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह टीम भी इस पवित्र चोटी पर नहीं पहुंच पाई। दुनिया भर के लाखों लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि देवताओं का निवास है, और इस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास ईश्वर का अपमान माना जाएगा। यही कारण है कि 2001 के बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर हमेशा के लिए रोक लगा दिया गया। दोस्तों, जब चीन को यह एहसास हुआ कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश शिखर तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन यह इलाका अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ कभी भी तेज हवाएं और बर्फबारी और खराब मौसम होती है, जिससे किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी चीन ने कई दिनों तक मौसम का गहराई से विश्लेषण किया, और जब आसमान साफ दिखा तब उन्होंने हेलीकॉप्टर कैलाश की ओर भेजा। शुरुआत में सब चीज सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्होंने लग रहा था कि उनकी योजना काम कर रही है और वे बिना किसी रुकावट के किसी चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, वातावरण में बदलाव आने लगा। जैसे ही भव्य क्षण तब आया जब काले घने बादल ने हेलीकॉप्टर को चारों ओर से घेर लिया था। चालाक दल ने हिम्मत दिखाई और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज बिजली चमकने लगी और भारी बर्फबारी होने लगी। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना तेज हो गया कि हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया था। हालात इतनी तेज से बिगड़ी जिसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन सुरक्षित वापस लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि यह रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना जैसे जीतने उनके बस की बात नहीं है। चीन की असफलता कोशिश के बाद कैलाश पर्वत ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी ध्यान खींचा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो दिखने वाला है वो इससे भी चौंका देने वाली बात है। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट से कैलाश क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। इस रिसर्च में जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने वैज्ञानिक को भी हैरान कर दिया। एक छाया में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस रहस्यमय छवि को दुनिया भर के लोग ने भगवान शिव की दिव्य झलक माना। यह दृश्य कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक महिमा और रहस्य को और भी गहरा कर गया। एक ऐसा पर्वत जो विज्ञान से पूरे आस्था का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत एक ऐसा और अद्भुत रहस्य है जिसकी छाया से बनने वाले अस्तात्विक और ओम चिन्ह, जैसे सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वास्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। लेकिन यह केवल एक ही रहस्य नहीं। जब कैलाश पर्वत पर
बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना ओम चिन्ह बनता है। यह वही ओम है जो हिंदू धर्म के ईश्वर और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही है और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। कैलाश पर्वत के चरणों में दो झील है, मानसरोवर और राक्षस ताल। यह दोनों झील एक दूसरे से बिल्कुल पास स्थित है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कहा जाता है, जो अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार घोल के जैसे सूर्य की आकृति। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई, कड़ाके की ठंड में बावजूद भी ये झील कभी नहीं जमती। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद।